हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सेकंड कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हमारे हिस्ट्री की आज 5वीं क्लास है। हम इसमें वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक है हमारा कौन सा, ऋग्वेद। कौन सा टॉपिक है हमारा, ऋग्वेद। इसको पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला है हमारा यजुर्वेद। इसके बारे में हम पढ़ेंगे फिर। और अगला इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सामवेद। और सामवेद के बाद हमारा अगला टॉपिक है अथर्ववेद। इनके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और उपनिषद के बारे में भी पढ़ेंगे। उपनिषद है, वेदांग एवं सूत्र, स्तुति और पुराण, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हम वैदिक साहित्य की बात की जाए, थोड़ी बहुत वैदिक साहित्य की परिभाषा जानेंगे हम। तो वैदिक साहित्य की बात करी जाए तो यह भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है। क्या है हमारा भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद। इसका संकलन किसने किया था? तो इसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। इसका संकलन किसमें मिलता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। कहाँ किया था? वैदिक साहित्य। अब वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। क्या वैदिक साहित्य वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। और भारतीय परंपरा क्या थी? जो वो वेदों के नित्य और अपौरुषेय मानते हैं। वैदिक साहित्य की में जो क्या लिखा हुआ है कि भारतीय परंपरा जो थी वो वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। क्या मानती है? अपौरुषेय। अब वेदों की बात करें तो वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद है हमारे 4 प्रकार के। अब हम इनकी बात करेंगे तो हमारे वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो कौन कौन से वेद है हमारे? एक तो ऋग्वेद है। सबसे पहला वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। ये सबसे पुराना वेद है ना। और दूसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। और तीसरा है हमारा सामवेद। और चौथा है हमारा अथर्ववेद। तो हम ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में क्या क्या आता है, कौन कौन से सूत्र वगैरह सब पढ़ेंगे हम। तो ऋग्वेद की बात करें तो यह सबसे हमारा प्राचीनतम वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा? तो ऋग्वेद है। अब इसकी बात करें तो ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इस वेद में कितने मंडल है? तो इस वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचा है। क्या क्या इसमें? तो 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। इसकी भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा पद्यात्मक थी। ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो वो पद्यात्मक, पद्य के रूप में लिखते हैं ऋग्वेद को। हमने ऋग्वेद के बारे में जाना, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पहले कभी। तो ऋग्वेद को पद्य के रूप में लिखा जाता है। और इसको पढ़ने वाले जो इनकी ऋचाओं को जो पढ़ने वाले ऋषि होते थे उनको क्या कहा जाता है? तो होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में जो ऋषि पढ़ने वाले होते थे ना वेद को, तो उनको होत्र कहा जाता है। इस वेद में क्या गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस कौन से मंडल में किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है तीसरे मंडल में, जो कि सूर्य से संबंधित, देवी सावित्री से संबंधित है। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? गायत्री देवी से संबंधित है। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो देवी सावित्री को संबंधित है। सूर्य जो से संबंधित है वो देवी सावित्री को संबोधित है। अब ऋग्वेद की 9वें मंडल की बात करें तो इसमें सोम देवता का वर्णन किया गया। किस देवता का वर्णन किया गया है ऋग्वेद के 7वें मंडल 9वें मंडल में? तो इसका वर्णन किया गया सोम देवता का। अब इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के विवरण मिले हैं। इस ऋग्वेद से क्या मिले हैं? तो ईश्वर की महिमा, राजनीतिक प्रणाली भी मिली है, ईश्वर की महिमा और इतिहास के संकलन मिले हैं। अब इसके 8वें मंडल की बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का 8वां मंडल कौन सा है हमारा? ऋग्वेद के 8वें मंडल के हाथों से लिखी ऋचा को खिल कहा जाता है। जो ऋग्वेद में 8वें मंडल में जो ऋचाएं लिखी गई है वो हाथों से लिखी गई थी, तो उनको क्या कहा जाता है? तो खिल कहा जाता है। 8वें मंडल में जो ऋचाएं लिखी गई उनको खिल कहा जाता है। अब 10वें मंडल की बात करें तो 10वें मंडल सबसे बड़ा मंडल है ऋग्वेद का। ऋग्वेद का सबसे 10वां मंडल कौन सा है? बड़ा मंडल है, 10वां है। तो इसके बात करें तो इसमें नंदी स्तुति सूक्त, मतलब नदियों की प्रशंसा की गई। ऋग्वेद में कौन किसकी प्रशंसा की गई? नदियों की, वैदिक समाजशास्त्र की, नादी सूक्त यानी कि ब्रह्मांड के सृजन की, और विवाह श्लोक सम्मिलित है। इसमें क्या है? विवाह श्लोक। ऋग्वेद में कौन कौन सम्मिलित है? ऋग्वेद में नदियों की प्रशंसा है, वैदिक समाजशास्त्र, ब्रह्मांड के सृजन और विवाह श्लोक भी इसमें संबंधित है।
कि ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान जो लगाए जाते हैं ऋग्वेद में पहले, वो अनुमान है। तो क्या क्या इसमें इसमें नदी स्तुति सूक्त अर्थात यानी कि नदी की प्रशंसा, और पुरुष सूक्त अर्थात वैदिक समाजशास्त्र, और नारदीय सूक्त अर्थात ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, और सूर्य सूक्त अर्थात यानी कि विवाह के श्लोक भी ऋग्वेद में पाए गए हैं। अब ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा जाता था। और वेद में क्या है कि ऐत्रेय और कौशिकी जैसे ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख किसमें किया गया? तो ऋग्वेद में किया गया। क्या ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख किया गया है। अब वामन अवतार की बात करें तो वामन अवतार में कौन से भगवान थे? तो विष्णु भगवान ने जब वामन अवतार में जन्म लिया था तो उसके बारे में थोड़ा ऋग्वेद में दिया गया है। तो वामन अवतार के 3 पगों का प्राचीनतम स्रोत किसमें दिया गया? तो ऋग्वेद में। अब वामन अवतार भगवान वामन श्री मतलब कि विष्णु हरि के पहले ऐसे अवतार है, मतलब कि जो मानव रूप में प्रकट हुए। ऋग्वेद में बताया गया है कि जो विष्णु भगवान थे उनने वामनावतार में जो जन्म लिया था वो मानव के रूप में लिया था। सुबह उनके पिता कौन थे? तो उनके पिता थे वामन ऋषि। कौन थे उनके पिता? तो वामन ऋषि। और माता कौन थी उनकी? तो अदिति थी माता। वामन भगवान के जो पिता थे वो वामन ऋषि थे, और माता कौन थी? माता का नाम था अदिति। और ये बोने ब्राह्मण के रूप में आते थे, जो कि बोने ब्राह्मण कहा जाता है जिनको, तो ऋग्वेद में कहा गया है बोने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे वो। और भागवत पुराण में क्या कहा गया है? तो भागवत पुराण के अनुसार कहा गया है कि वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। मतलब इंद्र को स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाने के लिए वामन अवतार का जन्म हुआ था। अब वामन भगवान की बात करें तो ये दक्षिण भारत में किस नाम से जाने जाते हैं वामन अवतार? तो उपेंद्र के नाम से जाने जाते हैं। ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है ऋग्वेद में? तो 250। और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। अब प्राचीन इतिहास के साधन कौन से? तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का। प्राचीन इतिहास में ऋग्वेद के बाद कौन आता है? तो मतलब कि शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद तो ये यज्ञ करने वाले जो थे, यज्ञ पंडित वगैरह जो हवन वगैरह करते थे, उनके बारे में दिया गया है यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में जो यज्ञ लिखी है मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद में किया गया। यज्ञ के लिए जो मंत्र थे उनका यजुर्वेद में वर्णन किया गया, और बलि के लिए जो नियम बनाए गए थे वो सब यजुर्वेद में दिए गए हैं। अब इसके पाठकर्ता को जो यजुर्वेद जो पढ़ा जाता था तो उसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अधर्व्यु। अधवर्यु क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। और शतपथ और तैतरी ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है। क्या है? शतपथ और तैतरी ब्राह्मण जो थे वो यजुर्वेद से संबंधित थे। और यजुर्वेद की यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का विवरण मिलता है। क्या यज्ञ के नियम किसमें? यज्ञ के नियम और विधि विधानों का विवरण किसमें है? तो यजुर्वेद में है। अब अगली बात करें तो यजुर्वेद में ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए गए। जो यजुर्वेद में थे वो ऋग्वेद के 663 मंत्र किसमें पाए गए? तो यजुर्वेद में पाए गए हैं। इसकी बात करें तो इसमें जो मंत्र यज्ञ करने के लिए जो मंत्र बोले जाते हैं संस्कृत में, जो श्लोक बोले जाते हैं वो पद्य में लिखे गए। कौन कौन से? वो पद्य और गद्य दोनों में है। जो यजुर्वेद में जो यज्ञ किए जाते थे, उनमें हवन किए जाते थे, उनमें जो श्लोक बोला जाता था वो गद्य और पद्य के रूप में बोला जाता था। वेद में कर्मकांड का प्रधान ग्रंथ भी है। यजुर्वेद क्या है? कर्मकांड प्रधान ग्रंथ भी है एक। और इनके 4 पवित्र वेदों में से ये एक वेद है ना। जैसे कि 4 वेद बताए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों में से एक यजुर्वेद भी है। इसमें महत्वपूर्ण जो है वो श्रुति ग्रंथ है। कौन सा है इसमें महत्वपूर्ण? श्रुति धर्म ग्रंथ है। अब इसमें 101 शाखाएं हैं। यजुर्वेद में कितनी शाखाएं हैं? तो 101 शाखाएं हैं। इसमें कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है। कौन सा प्रसिद्ध है इसमें? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इनको क्या क्या कहा जाता है? तो इनको वाजस्नेयी और तैत्तिरीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाजस्नेयी और तैत्तिरीय भी कहा जाता है। तैत्तिरीय संहिता भी कहा जाता है। अब इनकी बात करें तो इनके जो गद्यात्मक मंत्र है उनको क्या कहा जाता है? तो यजुष कहा जाता है। यजुर्वेद में जो गद्यात्मक जो मंत्र है, जो गद्य के रूप में लिखे गए मंत्र है, उनको यजुष कहा जाता है। और पद्य मंत्र को अथर्ववेद से लिए गए। क्या लिए गए?
पद्य मंत्र जो पद्य के रूप में जो मंत्र बोले जाते थे वो ऋग्वेद और कहाँ से लिए गए, अथर्ववेद से, दोनों से लिए गए यजुर्वेद में। अब अगला बात करें, अगली बात हम सामवेद की बात करें। सामवेद का अर्थ क्या है, गान मतलब कि गीत। इस वेद में यज्ञ के अवसर पर जो मंत्र और देवताओं की आराधना के समय जो गाया जाता है, उस गान को क्या कहा जाता है, सामवेद में उसके बारे में वर्णन किया गया है। क्या किया गया, जो यज्ञ के समय जो मंत्र और देवताओं को आराधना के लिए जो मतलब कि पूजा पाठ करने के लिए जो गीत गाया जाता है वो सामवेद में दिया गया है। और इनके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, जो सामवेद में इनके जो मंत्र को और जो गीत गाया जाता है उनको पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, उद्धात्र कहा जाता है। तो इनका संकलन ऋग्वेद में पर आधारित है। इसमें कितने सूक्त है, तो इसमें 1810 सूक्त पाए गए हैं जो कि ऋग्वेद से लिए गए। सामवेद में कितने सूक्त पाए गए, तो 1810 जो ऋग्वेद से लिए गए। अब सामवेद की बात करें तो इसमें भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में गीत गाए जाते हैं, मतलब कि सामवेद में गीत गाए जाते थे तो उनका जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में क्या है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख किया गया है। सामवेद में पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ का भी वर्णन दिया गया है। अब यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का संकलन नहीं किया गया। यजुर्वेद और सामवेद में जो पुरानी पुरानी जो ऐतिहासिक घटना थी उसका वर्णन इसमें नहीं दिया गया है। अब अगली बात करें तो अगला है हमारा कौन सा वेद है, अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित किया गया है। और इस वेद में कितने मंत्र है, तो इसमें 731 मंत्र है और 6000 पद्य है। कितने, 6000। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कितने मंत्र है, तो 731 मंत्र तथा 6000 पद्य है। इसमें से कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी अधिक प्राचीन है। मतलब कि इस मंत्र इनमें से कुछ अथर्ववेद में जो कुछ मंत्र लिखे गए, इनमें से कुछ मंत्र जो है वो ऋग्वेद से भी पुराने हैं। अब इनकी बात करें तो ये औषधियों से उल्लेख है अथर्ववेद। इसमें टोना टोटका अथर्ववेद में क्या है कि मतलब कि अंधविश्वास लोग रहते थे, मतलब अंधविश्वास के बारे में वर्णन किया गया, अंधविश्वास के बारे में। अब इनकी बात करें तो ये ब्रह्म ज्ञान, औषधि का प्रयोग कर और रोग निवारण रोग निवारण, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, विवाह, प्रणय गीत, समन्वय, राजभक्ति, राज का चुनाव, बहुत सी वनस्पतियां जो है वो इनका वर्णन अथर्ववेद में दिया गया है। कौन कौन से, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य का विवरण किसमें दिया गया है, तो अथर्ववेद में दिया गया है। इनमें टोना टोटका और जादू टोना का भी विवरण किया गया अथर्ववेद में। अथर्ववेद में अंधविश्वास, मनुष्य के अंधविश्वास को और विचारों का वर्णन भी अथर्ववेद में किया गया है। और पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना गया है, तो पृथ्वी सूक्त को माना गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को करुओं का राजा कहा जाता है। अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा जाता था, परीक्षित जो थे उनको करुओं का राजा कहा जाता था। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण भी मिलता है इसमें। जो कुरु देश था उनकी समृद्धि का चित्रण किसमें मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में समा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद की दो पुत्रियां किसे कहा गया है, तो सभा और समिति को अथर्ववेद की दो पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल जो शाखा है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है, तो शाकल शाखा है। और अथर्ववेद में की शाखाएं कौन कौन सी है, तो अथर्ववेद की शाखा है शिनक और पेपलाद। अब अथर्ववेद किससे संबंधित है, अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण से संबंधित है। इसमें गोपद ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया, अथर्ववेद में। अब अगली बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा उपनिषद। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद की संख्या कितनी है हमारे, 108 है, जिनमें 13 उपनिषद कितने मूलभूत है। इनको क्या है, उच्च श्रेणी में रखा गया है। मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में 13 उपनिषद को रखा गया है। अब भारत के जो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है वो। अब इनकी बात करें तो उपनिषद ब्रह्म विषय को, इसे ब्रह्म विद्या कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उपनिषद को। उपनिषद को क्या कहा जाता है, तो ब्रह्म विद्या कहा जाता है। अब उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के संसार का वर्णन किया गया है। जो आत्मा और परमात्मा के बारे में जो दार्शनिक विचार है उनका विवरण किसमें किया गया है, उपनिषद में किया गया। उपनिषद दर्शन की विषय वस्तु है, मतलब स्त्री की सबसे अधिक गिरी हुई स्थिति
का वर्णन भी उपनिषद में किया गया है, जिसे स्थिति में मैत्रेय संहिता से प्राप्त हुई है। जो स्त्री की सबसे अधिक गिरी हुई स्थिति थी वो मैत्रेयी संहिता से उपनिषद में से प्राप्त हुई है, जिसमें उपनिषद में जुआ और शराब की बातें स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। पुरुष को जो तीसरा दोष बताया, स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष किससे बताया गया है, तो जुआ और शराब की बात पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है स्त्री को। अब अगली बात करें तो शतपथ ब्राह्मण को स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में जो स्त्री को जो क्या कहा गया है, तो पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब अगली बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा वेदांग सूत्र। वेदांग सूत्र की बात करें तो वेदों के अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए 6 वेदांगों को एवं सूत्रों की रचना की गई। वेदांगों की रचना कितनी की गई, तो 6 वेदांगों की रचना की गई है। इसका अर्थ जो वेदांग का जो अर्थ समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। अब इसमें से कौन कौन से वेदांग है, तो एक तो शिक्षा है, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष, ऐसे 6 वेदांगों की रचना की गई। अगली बात इसमें बात करें तो वैदिक साहित्य में जो अक्षुणु बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया जाता है। क्या किया जाता है, सूत्र साहित्य का। वेदांग में क्या किया जाता है, सूत्र साहित्य का प्रणयन किया जाता है। इसमें श्रीत ग्रह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इसमें जो वेदांग में है, जो यज्ञ से संबंधित और राजनीति से संबंधित कर्मकांड और व्यवहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें वो वेदांग में दी गई है। इसमें क्या है, गौतम बुद्धायन और वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से इस वेदांग में दिए गए। गौतम बुद्धायन है, आप स्तंभ है और वशिष्ठ, इनके जो उल्लेख जो है हमें वेदांग सूत्र में मिले। अब गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। कौन सा माना गया है सबसे प्राचीन, तो गौतम धर्म सूत्र। वेदांग में गौतम धर्म सूत्र सबसे पुराना माना गया है। अगली बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा स्तुति, स्मृति आएगा यहाँ पे। अगला टॉपिक है हमारा स्मृति। ये हमारा थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ आएगा हमारा स्मृति। यहाँ आएगा हमारा स्मृति। स्मृति की बात करें तो स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा गया है। और स्मृति में सबसे जो पुरानी स्मृति हमारी वो कौन सी है, मनुस्मृति। इस मनुस्मृति की रचना कब की गई थी, तो इसकी 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच मनुस्मृति की रचना की गई थी। अब पुराण की बात करें तो पुराण में भारतीय इतिहास कथाओं का विवरण किसमें दिया गया है, तो महाभारत जैसे, मतलब कि महाभारत हुई थी, महाभारत जैसे पुरानी पुरानी जो कथाएं होती थी जो उनका विवरण पुराणों में दिया गया है। ऐतिहासिक कथाओं में क्रमबद्ध संकलन पुराणों में दिया गया है। इसमें जो सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है और वो सबसे प्रामाणिक भी है। अब इनके जो मत्स्य पुराण है इसमें विष्णु के 10 अवतारों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। और इनके रचयिता कौन थे, मत्स्य पुराण के रचयिता थे लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। कौन थे, उनके लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा मत्स्य पुराण के रचयिता थे। पुराणों की बात करें तो पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या 8 है। इसमें जो कुछ तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है पुराणों की संख्या। इनमें से कुछ तो मत्स्य, वायु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है और विष्णु पुराण और भागवत पुराण में राजाओं के वंश में पाए गए थे। अब विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आद्र सातवाहन वंश से संबंधित है और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अब सामाजिक संस्कृति और दृष्टि के लिए अग्नि पुराण जो है वो सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है इसमें। और पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा माना गया है, तो अग्नि पुराण माना गया है। इसमें कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अग्नि पुराण में कृषि संबंधित विवरण दिए गए। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। जो पुराण में जो अधिकतर पुराण जो लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए श्लोक के द्वारा। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते। इस समय क्या था कि जो स्त्रियां और शूद्र पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उनको जो वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी ना, स्त्रियां तथा शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें पुराण सुनने की अनुमति दी गई थी। और पुराण जो पढ़े जाते थे वो मंदिरों में पढ़े जाते थे पुजारी द्वारा
पुराण मंदिरों में पढ़े जाते थे। जो पुराणों का पाठ किया जाता था वो पुजारी द्वारा मंदिरों में किया जाता था। अब हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में पढ़ेंगे हम वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है। इनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। क्या मानती है? अपौरुषेय। अगली बात करें तो वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद है हमारे 4 प्रकार के। कौन कौन से वेदों को संहिता कहा गया है? अब वेद कौन कौन से? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में क्या है? ये सबसे प्राचीनतम वेद है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं का उल्लेख किया गया है। इस वेद की भाषा क्या है? पद्यात्मक है। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। अगली बात करें तो होत्र कहा जाता है। इस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया था? तीसरे मंडल में किया गया था, जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित किया गया था। ये कौन किससे संबंधित है? तो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबंधित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किसमें किया गया? तो 9वें मंडल में। इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा का विवरण भी ऋग्वेद में दिया गया है। अगली बात करें तो इस वेद में कि 8वें मंडल में हाथों से लिखी ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता है? तो अगन्या कहा जाता है। वेद में ऐत्रेय व कौशितकी जैसे ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। अगली बात करें ऋग्वेद में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो 10वां है। इसमें नंदी स्तुति सूक्त अर्थात मतलब नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त अर्थात वैदिक समाजशास्त्र, नास्दी सूक्त अर्थात ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त अर्थात विवाह से संबंधित श्लोक सम्मिलित है इसमें। अगली बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में के बाद क्या? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का। अगली बात करें तो अगला हमारा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयुग कहा कहते हैं। शतपथ के 33 ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का विवरण मिलता है। इस वेद में बलिदान की विधि का भी वर्णन किया गया है। ये बात करें तो अगले में यजुर्वेद में ऋग्वेद के कितने 663 मंत्र पाए गए। यह एक ऐसा वेद है जिसमें मंत्र गद्य एवं पद्य दोनों में है। यह वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। ये बात करें तो अगला है हमारा कि यह हिंदू के 4 पवित्र वेदों में से एक है और महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इस ग्रंथ की 101 शाखाएं बताई गई है, जिसमें से कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद अत्यधिक प्रसिद्ध है। इनको वाजसनेयी और तैत्तिरीय संहिता भी कहा जाता है। इस वेद के गद्यात्मक मंत्रों को यजुस कहा जाता है। इस वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद और अथर्ववेद से लिया गया है। अब सामवेद की बात करें तो सामवेद का अर्थ क्या है? गान है। इस वेद में यज्ञ के अवसर पर संकल्पित मंत्रों को देवताओं की आराधना के लिए गाया जाता है। इस वेद में मंत्रों के पाठकर्ता को उद्गात्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। कितने सूक्त है? 1810। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का संकलन नहीं मिलता है। अगला वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी अधिक प्राचीन है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में किया गया है। ये बात करें तो इस वेद से ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, विवाह, प्रणय गीत, समन्वय, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत सी वनस्पतियों, शाप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण अथर्ववेद में दिया गया है। इस वेद के कुछ मंत्रों में जादू टोना टोटका का संकलन किया हुआ है। अथर्ववेद में ऐतिहासिक दृष्टि से सामान्य मनुष्यों के अंधविश्वासों एवं विचारों का संकलन भी अथर्ववेद में दिया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त पृथ्वी सूक्त का माना जाता है। ये बात करें अथर्ववेद में परीक्षित
को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है। प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहे हैं? तो सभा और समिति को। वेदों की भी कई शाखाएं, कितनी क्या शाखा जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद है। अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण ग्रंथ का संकलन किया है। अब बात करें उपनिषद की। उपनिषद की बात करें, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है, जिनमें से 13 उपनिषदों को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। उपनिषद ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या कहा जाता है। बात करें तो उपनिषद में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का विवरण मिलता है। उपनिषद दर्शन की विषय वस्तु है। बात करें स्त्री की सबसे अधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से कहाँ से प्राप्त हुई है? तो उपनिषद में से, जिनमें जुआ और शराब की बातें स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। पुरुष की अर्धांगिनी किसे कहा गया? तो स्त्री को कहा गया है। वेदांग एवं सूत्र की बात करें तो वेदों के अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए 6 वेदांगों एवं सूत्रों की रचना की गई, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष है। ये बात करें तो इसमें वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्री ग्रह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। ये बात कर प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आप स्तंभ, वरिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उपनिषद में वेदांग एवं सूत्र में उल्लेख है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। गौतम स्मृति की बात करें तो स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहा जाता है। स्मृति में मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच की गई थी। अगली बात करें तो अगला है हमारा पुराण। पुराण की बात करें तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध संकलन किसमें मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। इनमें सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, जो प्रामाणिक भी है। इसकी बात करें तो इसमें विष्णु के कितने अवतार है? 10 अवतारों का उल्लेख किसमें किया गया? तो पुराण में, मत्स्य पुराण में किया गया। इसके रचयिता कौन थे मत्स्य पुराण के? तो लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। इनमें से कुछ मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं का वंश पाए गए। अब विष्णु पुराण किससे संबंधित? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण आद्र सातवाहन वंश से संबंधित है। आद्र सातवाहन वंश से पुराण संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। इसमें क्या है कि राजतंत्र के साथ साथ किसमें? अग्नि पुराण में कृषि के संबंधित विवरण भी दिए गए हैं। बात करें तो इसमें अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शुद्ध जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। कहाँ किया करते थे? पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।